हेलो स्टूडेंट्स। जो इस वीडियो में आज हम देखेंगे बाकी का बचा हुआ हार्मोन और बचा हुआ हार्मोन जो है हम पिछले वीडियो में करा चुके थे कवर। ठीक है, टीएसएच तक करा चुके थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तक हम करवा चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच हार्मोन के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो बचा हुआ वीडियो, उसका मतलब क्या होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, देखो देखो इसका नाम है एड्रीनो। एड्रीनल ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है वह कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। देखो, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो उस एड का मतलब एडजेसेंट, ऐसे एडजेसेंट साइड ऑफ किडनी, मतलब थोड़ा सा होता है ऊंचा, जैसे किडनी है हमारा इस तरीके से, एंड इसमें क्या होता है ना ऊंचा इस तरीके से थोड़ा सा। ये क्या होता है, ये हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इस तरीके से लगा हुआ सिचुएटेड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा कि अच्छा एड्रिनल ग्लैंड में कितना पार्ट होता है और कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, देखो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना वो किस तरीके से डिवाइडेड होता है, जो होता है ना हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल एड्रिनल मेडुला, मेडुला। ठीक है, अब देखो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब ये होता है बाहर वाला पार्ट। ठीक है, बाहर वाला पार्ट को कैसे, मान लो ये एड्रिनल ग्लैंड है और इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाला लेयर जो है, अंदर वाला से जो भी निकल रहा है उसको कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो अंदर वाला को बोलेंगे मेडुला। तो ये है इनर, ये है आउटर, आउटर है ये, आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर को क्या कहते हैं हम लोग, मेडुला। देखो दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स से क्या होते हैं, ज्यादातर कॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलते हैं, नाम से पता चल रहा है कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, कैटाकोलामाइन निकलते हैं। ठीक है, कैटाकोलामाइन। अच्छा ये है क्या कैटाकोलामाइन, ये है क्या, अब ये जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव भी करता है। कैटाकोलामाइन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव करता है ना। जैसे मान लो सिग्नल देना है इसको मसल्स को, ठीक है, तो वो सब भी काम किसका होता है, कैटाकोलामाइन का होता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन आ जाएंगे, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, सबको अच्छे से बताएंगे। एड्रीनलिन, ठीक है, इसमें आएंगे एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, नॉर, ठीक है, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स, इसमें भी देखो, इसमें भी 3 पार्ट से बढ़ जाएगा। ये कॉर्टिकॉइड्स भी, आपका जो कॉर्टेक्स है ये भी आपका 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला को बोलेंगे हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है मेन इसका काम होता है। उसके बाद जो होता है जोना फैस्क्यूलेटा। ठीक है, फैस्क्यूलेटा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है जोना रेटिक्यूलरिस। ठीक है, अब देखो दोनों सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इसमें से मिनरल कॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ये है जो हमारा गोनाडोकॉर्टिकॉइड है। देखो समझ रहे हो यहाँ बात को कि ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, जितने मिनरल्स में ज़्यादा वर्क करता है ये, उसके बाद ये ग्लूकोज पे वर्क करता है, और ये जो है आपके गोनाड्स पे वर्क करता है। ठीक है, ऐसा जो गोनाड को बनाने में हेल्प करता है, ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो गोनाड्स को बनाने में, जैसे सेक्स हार्मोन वगैरह। ठीक है, तो ये अभी बताएंगे डिटेल में इसको, लेकिन जो है ये यहाँ कॉर्टेक्स का पार्ट है, और ये है आपका मेडुला में कौन सा हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये जो है इस याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम बताते हैं कि कौन से हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एसीटीएच का जो भी हार्मोन है, कॉर्टेक्स से निकला हुआ हार्मोन के बारे में। जोना ग्लोमेरुला से कौन सा हार्मोन निकलता है, जोना रेटिकुलरिस से, जोना फैसिकुलेटा से, सबसे यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा से। ठीक है, ये कहाँ किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, एडिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। ठीक है, इसको जो निकलता है हम लोग कहते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं, ये हार्मोन जो निकलता है उसको कहते हैं एल्डेस्टेरोन, एल्डेस्टेरोन।
ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ठीक। और इसको कहते हैं लोग मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या काम होता है, इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन कर लेना। जैसे मान लो आपके किडनी से जो पास हो रहा है तो उसमें कुछ सॉल्ट, जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स होता है वो भी पास हो जाता है, पोटासियम पास हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन करना, रीअब्जॉर्प्शन कराना। किसका रीअब्जॉर्प्शन कराना? ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। आपका आप पे सॉल्ट हो गया, पोटासियम हो गया। तो ये जो है ना, ये जो जितना दिख रहा है आपको, ये इसको आपको क्या करता है, ये जो है रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या काम करता है इसका? जैसे मान लो कि रीनल टिब्यूल से क्या होता है कि ये कहाँ से कराता है वैसे, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह कहाँ से करवाता है? फ्रॉम रीनल टिब्यूल, फ्रॉम रीनल टिब्यूल, ठीक है। तो ये करा रहा रहता है ये काम, ठीक। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आपका फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन वगैरह क्या होता है, उनको भी हम एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है। मतलब बेकार है भाई ये सब आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्रीशन कराता है ये, ठीक है। तो ये फॉस्फेट आयन वगैरह हो गया ना, तो इनको भी क्या करता है ये, एक्सक्रीशन कराने में इनका हेल्प करता है, ठीक है। इसको निकल आने में आपके बॉडी से कुछ पार्ट्स ऑफ एमोनिया हो गया उसको भी, ठीक है। तो ये देखो कितना सारा काम है इसका, मिनरल कॉर्टिकॉइड का, एल्डोस्टेरोन जिसको कहते हैं। ये मेनली आपको ऑस्मो रेगुलेशन आपके बॉडी में बना के रखा है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन बना के रखा है आपके बॉडी में कि आपको कितना जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, आपके बॉडी में कितना मेंटेनेंस रहना चाहिए, जो इंजाइम्स हो गया, आयंस हो गया उनका। तो ये जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है वो कराता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जोना फेसिकुलेटा के बारे में। जोना फेसिक्यूलेटा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को हम लोग कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों कहते हैं? इसका बहुत सारा रोल है, इसीलिए बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। अभी हम लोग इसको और क्या कहते हैं, हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो ये आपके बॉडी में एमिनो एसिड का जो है कितना इनटेक कराना, एमिनो एसिड का, ठीक है। इसका काम ही ये चीज़ को दिखा देते हैं, एमिनो एसिड इनटेक, एमिनो एसिड इनटेक कराना। फिर उसके बाद आपके बॉडी में बैलेंस बना के रखना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये कराता है आपका ग्लूकोज का बैलेंस भी बना के रखना, निरामी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज का बैलेंस बना के रखना आपके बॉडी में, ठीक है, उसका बैलेंस बना के रखना है। इलेक्ट्रॉइड का बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प है इनका, आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प है, किडनी में भी हेल्प है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प है। तो इनका काफ़ी सारा रोल हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका पूरा ना पता, ये तो नहीं पूछेगा कि क्या क्या रोल है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसको कॉर्टिसोल कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जोना रेटिकुलरिस के बारे में, जोना रेटिकुलस, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो अभी कराए हम जोना फेसिक्यूलेटा, उसका ना थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि उसका एंटी इन्फ्लेमेशन रोल भी होता है। जैसे आपके बॉडी का क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ही आपके खिलाफ अगर काम कर रहा है तो वो उसको सप्रेस कराने में रोल करता है, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहो तो उसको कर सकते हो कि जोना फेसिकुलेटा, इसको मतलब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, तो उसका एंटी इन्फ्लेमेशन रोल भी होता है। वो आपको क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को आपको सप्रेस कराने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका हम जोना रेटिकुलरिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गोनाडोट्रोपिक गोनाडोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ये एंड्रोजेनिक हार्मोन है। क्या है ये? एंड्रोजेनिक हार्मोन है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये इसको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या, ये जितना डेराइव होता है कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन जिसको भी कह देते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जैसे मान लो एज अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना, एट अ टाइम ऑफ
प्यूबर्टी। ये क्या कराएगा, जैसे प्यूबिक हेयर ग्रोथ कराना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ कराना, हेयर ग्रोथ हो जाना है ना। थोड़े से जो लड़के होते हैं वो उनमें मॉस्टेच आना, बियर्ड थोड़ा थोड़ा आना, आवाज़ में चेंज आना, मतलब प्यूबर्टी से रिलेटेड सारा काम किसका होता है, ये हार्मोन का होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन का होता है। ठीक है, ये जो है वो फीमेल में भी वर्क करते हैं। मेमरी ग्लैंड का थोड़ा सा ग्रोथ कराना, ठीक है, ओवरी का फॉलिकल में डेवलप करना, तो इनका ये भी काम होता है। ठीक, तो काफ़ी काम होता है इनका प्यूबर्टी में। और जितना मेल में ज़्यादा होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होता है वो लास्ट में टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो है वो मेल में ना बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मेल में एक्स्ट्रा हार्मोन्स नहीं होते जैसे फीमेल में होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सब मिल के काम करें। उनमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन है, अब टेस्टोस्टेरोन से ही सारा काम हो रहा है, प्यूबिक ग्रोथ हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, प्यूबर्टी में हेल्प कर रहा है, और उनका जो है वो टेस्टिस का ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पर्म बना रहा है टेस्टिस भी। तो काफ़ी रोल्स होता है जो कि मेल में होता है। तो यार एंड्रोजेनिक ज़्यादातर ना मेल पर वर्क ज़्यादा करते हैं, फीमेल भी होता है, फीमेल भी वर्क होता है, लेकिन उनमें काफ़ी और भी हॉर्मोन्स है जो कि मिल के हेल्प करा रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है, सिंगल हार्मोन है और ये जो है सिंगल करा रहे हैं। प्यूबर्टी में जितना एज अ प्यूबर्टी होता है ना, उसमें जितना भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, ऑल चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है ना, तो ये हार्मोन में देखने के लिए मिल रहा है। गोनाडोकॉर्टिकॉइड जिसको कहते हैं या फिर एंड्रोजेनिक हार्मोन कहते हैं, उनके वजह से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखो जो जोना फैसिक्यूलेटा था, ठीक है, उससे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकल रहे थे, उनमें अगर कम सिक्रीशन हुआ ना, तो एक क्या हो जाएगा, एक डिजीज़ हो जाता है, एडिसन डिजीज़ हो सकता है, आपको पूछ ले, इसलिए हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर हाइपो सिक्रेशन हुआ, हाइपो का क्या मतलब है, कम सिक्रेशन हुआ, तो एक डिजीज़ देखने के लिए मिलता है, एडिसन डिसीज। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम पाया जाता है, थोड़ा बहुत सुनिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आँख पर एकदम डार्क हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ आईज, क्या होगा, डार्कनिंग ऑफ आई। ठीक है, जो फैटिग होना स्टार्ट हो जाओगे, कमज़ोर होना, थकान लगना, वो स्टार्ट हो जाएगा। कभी किन केसेस में डायरिया। ठीक है, उसके बाद नोजिया का मतलब होता है कि वॉमिटिंग से जो पहले जो फील होता है ना, उसको नोजिया कहते हैं ना, उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, उनको कहते हैं नोजिया। ठीक है, डायरिया होना, नोजिया होना, डायरिया का मतलब कि वॉमिटिंग हो रहा है, उसके बाद जो है लूज मोशन हो रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो कहते हैं कि नोजिया हो जाना, ठीक है, कभी कभी फीवर देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये सब जो है ना, ये सब जो देखने के लिए मिलता है, कभी इतना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है कि आराम से कोई भी वायरसेस हो जाएगा, HIV वायरस हो गया, ठीक है, और मतलब आराम से कोई भी वायरस वगैरह हो जा रहा है, और डिजीज़ में आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जा रहा है, वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इसमें सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कभी किन केसेस में, कभी कभी लीवर खराब हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और ये सब सारा केसेस देखने को मिलता है एडिसन्स डिजीज में। अगर क्या हो गया, कम सिक्रीशन हुआ, तो देखो लाइफ सेविंग हार्मोन ही तो कह रहे हैं इसको, क्या करा रहा है, कितना सारा रोल है इसका, इम्यून सिस्टम में रोल है। ऑफकोर्स इम्यून सिस्टम होगा, मान लो कोई भी आराम से आपको क्या हो रहा है, HIV हो जा रहा है, कोई भी वायरसेस वाला डिजीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए मिलता है आपका एडिसन्स डिजीज में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एड्रीनल मेडुला का जो हार्मोन है, कॉर्टेक्स का हार्मोन सारा हम देख लिए, एक डिजीज था वो बता दिए, लेकिन अब देखना है क्या है आपका, अब देखना है आपका एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा निकलता है एड्रीनल मेडुला से हार्मोन, हम बताए अभी थे, क्या निकलता है, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनलिन। ठीक है, और नॉन एपिनेफ्रीन इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ये हार्मोन को क्या कहते हैं, देखो अब इसका ऑल्टरनेटिव नेम हो सकता है। इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन,
हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट, ठीक है, हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। अच्छा देखो नाम ऐसा क्यों है स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस के समय में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन है ना। मतलब अचानक से जैसे मान लो कि क्या हुआ कि आपके सामने मान लो कि एक शेर आ गया और आप जो है डर गए, है ना, तो ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा डर से, स्ट्रेस से। क्या होगा स्ट्रेस से, क्या रेस्पॉन्स या क्या आएगा, रेस्पॉन्स क्या क्या करोगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, क्या इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ठीक है, स्वेटनेस हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होगा, स्वेटनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो सलाइवा है, देखते हो कम तो कहते हैं डर के मारे जुबान सूख गया, तो जो डर के मारे क्या होगा कि ये स्ट्रेस हार्मोन के कारण जो सलाइवरी ग्लैंड है तो वो सिक्रीशन कम कर देगा, सलाइवा का सिक्रीशन क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन कम होगा, ठीक है। और प्लोरिफिकेशन ऑफ हेयर, इरेक्शन ऑफ हेयर देखने के लिए मिलेगा आपको, इरेक्शन ऑफ हेयर क्या होगा कि बाल जब लोग कहते हैं कि भाई ये जो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया ऐसा बोल देते हैं, तो ये जो है ये सब दिखने के लिए मिलेगा। एक तो इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है यहाँ पे अपोजिट काम कर रहा है, इसका मतलब है कि सब तेज हो जा रहा है, हार्ट बीट तेज, स्वेटनेस तेज, सलाइवा। आप जो भी सोच सकते हो कि जो मतलब मान लो कि दर में जो काम करता है वो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, है ना, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्लो नहीं होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है तो ब्लड पंप भी जल्दी जल्दी करेगा, तो बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेस हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी के कारण ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। या फिर हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट, फाइट लड़ने में भी काम आता है ऑफकोर्स, जो मान लो आपके सामने कोई है तो सिचुएशन में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो ये हार्मोन उस समय रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेने के लिए, नहीं तो ये सब सारा चीज़ सिम्टम देखने के लिए मिलेगा। देखो अब दो हार्मोन बचा हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन बचा हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है, हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ रहे थे इतना देर से। तो कौन सा हार्मोन बचा हुआ है, अब बचा हुआ है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसको कहते हैं, है ना, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा बचा हुआ है आपका एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, दो हार्मोन बचा हुआ है। देखो नाम से समझ में आएगा, एलएच, एलएच का काम क्या होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, है ना, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उनका सिंथेसिस कराना कहाँ पे, टेस्टिस में, है ना। और टेस्टिस में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करेगा फिर एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये काम होता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन इन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में हेल्प करता है ये बनवाने में। उसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अच्छा और क्या करता है, फीमेल में भी होता है एलएच हार्मोन, ये तो मेल का बात रहा, फीमेल में क्या करता है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, क्या करता है, ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करेगा, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, यहाँ पे भी इसका रोल है, ये फीमेल का है ये मेल का, आप समझ रहे हो, यहाँ पे टेस्टिस से जो भी वर्ड होता है वो मेल से होता है, और जो फीमेल का वर्ड है ओव्यूलेशन, ओवा से जो भी रिलेटेड वर्ड होता है फीमेल के लिए होता है, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल डेवलप करने में हेल्प करता है, फॉलिकल को आगे बढ़ाता है। फॉलिकल्स का मतलब है मान लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, स्पर्म किस तरीके से निकलेंगे, स्पर्म किस तरीके से मैच्योर होंगे, वो सारा हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ फीमेल में वही काम करेगा, यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस ये भी कराएगा, मतलब दोनों में गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनाने में हेल्प कर रहा है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे oogenesis कराने में हेल्प करेगा, है ना। oogenesis से भी फॉलिकुलर का, फॉलिकल्स बड़ा होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, धीरे धीरे करके, और फिर ओवा जो है ओवुलेशन होगा, फिर ओवा निकलेगा, फिर उसके बाद जो है फिर कॉर्पस ल्यूटम, जैसे ओवा फिर क्या होगा कि निकल तो गया, लेकिन उसके बाद फॉलिकल जो है डीजेनरेट करेगा। तो ये सब काम किसका होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। तो ये सारा जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जितना हार्मोन है वो हम करवा चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे का हार्मोन, ठीक है। देखो अभी हम लोग देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया, हम लोग अब से क्या देख रहे थे, हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस के बारे में देखे, इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम लोग जो मिडिल पोर्शन होता है पोस्टेरी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, पार्स इंटरमीडिया, उसके बारे में देखते हैं, हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया,
ठीक है। अब जिनको नहीं पता ये सब होता क्या है तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं, ठीक है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया, इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? MSH, मिलेनोसाइट, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? एक्ट एज अ मिलेनोसाइट, एक्ट एज अ मिलेनोसाइट, एक्ट एज मिलेनोसाइट, ठीक है। मिलेनोसाइट का मतलब होता है, इसका काम होता है पिगमेंटेशन देना, ठीक है, इसका काम होता है पिगमेंटेशन मतलब रंग, है ना। क्या कहते हैं ये? स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। मतलब कि जो हम लोग कहते हैं ना कि डार्क कलर हो गया है, कम कलर हो गया, जब ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन होगा, तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन अगर हुआ ना तो क्या होगा? ये आपका स्किन पिगमेंट ज़्यादा हो जाएगा, पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा। और इसी वजह से देखो जेनेटिकल तो रोल है ही, लेकिन कभी कभी जेनेटिकल रोल के बाद भी आप देख सकते हो धीरे धीरे दिखना। कोई क्या होता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा गोरा होता है, फिर धीरे 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 सांवला वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, MSH हार्मोन ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उनके बॉडी में। तो हार्मोन का भी एक रोल है आपके पिगमेंट में, धीरे धीरे पिगमेंट में आपका रोल है, ठीक है। पिगमेंटेशन इंक्रीज हो गया, और जिसमें कम हो गया हाइपर सिक्रेशन, देखो बहुत गोरा रहता है वो हाइपर सिक्रेशन, भाई वो बहुत ही गोरा होता है, कैंसर का चांसेस गोरे लोग में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये एक उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक। तो हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा? पिगमेंटेशन इतना कम हो जाएगा, पिगमेंटेशन इतना कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा कि हाई मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा वाइट दिखने लगोगे, गोरे दिखने लगोगे, ठीक है। तो ये इसका रोल देख रहे हो, इसका रोल वही है, सिर्फ इस स्किन पिगमेंट देना इसका रोल है, मतलब पिगमेंटेशन कलर देना। इसको हम लोग कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि निकलता है आपका पार्स इंटरमीडिया से, ठीक है। देखते हैं हम लोग हॉर्मोन्स ऑफ पार्स नर्वोसा, ठीक है। हॉर्मोन्स ऑफ पार्स नर्वोसा, न्यूरोफाइसिस जिसको कहते थे, ठीक है, न्यूरोफाइसिस कहते थे, न्यूरोफोफाइसिस, फोफाइसिस कहते थे। अब ये है क्या? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन है, ठीक है। बात करते हैं इसमें से कौन कौन सा हार्मोन निकलता था? ऑक्सीटॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता था? वेसोप्रेसिन, ठीक है, जिसको ऑक्सीटॉक्सिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों निकलता है? ये मदरहुड जो होता है ना वो बढ़ा देता है मदर्स में। क्या होता है कि उस समय निकलता है आपके ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ना वो आप इसका हार्मोन का काम क्या होता है? जैसे मान लो कि आप डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि जो आपका वजाइना है, वजाइना का वॉल जो है वो स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है, इसका काम ये होता है मेनली स्ट्रेच कर जाना, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस का स्ट्रेच कर जाना, वजाइना स्ट्रेच करना ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, ठीक है, और यूट्रस का स्ट्रेच कर जाना, ठीक है, यूट्रस का स्ट्रेच कर जाना, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। और काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ये मिल्क इजेक्शन में भी रोल होता है, इसका काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन में भी इसका प्रॉपर रोल है। तो इसका देख रहे हो काम, और ये निकलता है तो एक मदर को अपने बच्चों की तरफ जुड़ाव होता है, कि अटैचमेंट जो होता है वो हो जाता है, लव हार्मोन जिसको कहते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग वेसोप्रेसिन के बारे में। देखो वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है कि ये है ना रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन में इसका काम होता है, रीअब्जॉर्प्शन, इसका रीअब्जॉर्प्शन में भी काम है, बहुत सारा काम कर रहा है, एंजाइम्स रीअब्जॉर्ब कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट है सॉल्ट रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन में इसका काम है, ठीक है। और क्या होता है वेसोप्रेसिन का? जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया ना तो उसको कम कराने के लिए वेसोप्रेसिन देते हैं। मतलब जो आपके ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में हेल्प करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है, किसका? वेसोप्रेसिन का, ठीक है। तो आपको ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन जो बचा था वो हम करा चुके हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि वेसोप्रेसिन का क्या रोल है डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है। देखो डायबिटीज इंसिपिडस ये कब होगा? जब वेसोप्रेसिन फंक्शन नहीं करेगा, मतलब कि वेसोप्रेसिन जो है हार्मोन नहीं निकल रहा है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है,
इसका मतलब क्या है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। तो क्या देखने, कौन सा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो डायबिटीज दो प्रकार से होता है, एक डायबिटीज मेलिटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस का पूरा कनेक्शन है ग्लूकोज से, ठीक है, इंसुलिन से, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन है डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है ना, देखो इसका काम क्या होता है वेसोप्रेसिन का, वाटर एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे बॉडी का अच्छा आयंस उसको रीअब्जॉर्ब करना। जब ये नहीं निकलेगा तो रीअब्जॉर्प्शन ही बंद हो जाएगा, है ना, पानी जो है अच्छा रीअब्जॉर्ब करके लाएगा ही नहीं, पानी रीअब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ही खत्म कर देगा, तो फिर क्या होगा ना कि वाटर जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा हमारे बॉडी से, ठीक है, इतना ज़्यादा होगा कि आपको क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर पाएगा, खत्म। तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, पानी जो होगा वो ज़्यादा रिलीज होगा फ्रॉम आवर बॉडी, जिसके कारण ये केस देखने के लिए मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसमें इतना ज़्यादा पानी निकलेगा कि डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बॉडी से इतना ज़्यादा निकले डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार आप यूरिन के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए जाओगे, और इसी को कहते हैं, यही सिचुएशन जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बॉडी में वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगा, बाद जो भी आप पी रहे हो वो जो एकदम डायरेक्ट क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये केस देखने को मिला डायबिटीज़ इंसिपिडस में, कब हो रहा है, जब ये हार्मोन जो है वो निकल नहीं रहा, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तब, ठीक है। देखो अब जो बचा हुआ है ना पीनियल ग्लैंड का हार्मोन, ठीक है, जिसको थर्ड आई कहते हैं यहाँ पे, थर्ड आई, ठीक है, मेडिटेशन करने से जो एक्टिव होता है, तो पीनियल ग्लैंड, उसके बाद जो बचा हुआ है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके बाद जो है ओवरी का कौन सा हार्मोन है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन, इसका क्या रोल है, और भी जो हमारे कुछ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकल रहा होता है हार्मोन, फिर पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, ठीक है। तो ये सब बचा हुआ है, जो कि पूरा जो है आपको, हमको लगता है कि एक वीडियो जो है वो पूरा पर्सन सेपरेट बनाना पड़ेगा, उसका एक पार्ट और लगेगा, और जो एक पूरा हार्मोन जो है मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो बताना है, कौन सा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, कौन सा लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है, तो मुझे लगता है 2 वीडियोस में और लगेगा, ठीक है। जो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सारा। थैंक यू।